चाइना एक ऐसी डेवलप कंट्री जिसके बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आज के टाइम पे चाइना 2070 में जी रहा है और इसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डिसाइड होती है वहाँ के लोगों की वजह से, कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप हो रही है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, ये डिसाइड करता है। हम यहाँ पर ये नहीं बात करने वाले हैं कि चाइना की जीडीपी कितनी है, इंडिया की जीडीपी कितनी है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन और चाइनीज़ के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे आपके बारे में और चाइनीज़ के बारे में। हम बात करेंगे सिविक सेंस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो चाइना के लोग जो है वो सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, उनके अंदर सिविक सेंस होता है। बट इंडिया के लोगों में, मोस्ट ऑफ द इंडियन को ये नहीं पता है कि ये सिविक सेंस वाला वर्ड है क्या। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सिविक सेंस का मतलब है कि पब्लिक प्लेस में आपका बिहेवियर कैसा है। आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो एक मैनर्स के साथ रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, या जहाँ मन वहाँ पे थूक रहे हो, जहाँ मन वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हो। तो इसी को कहते हैं सिविक सेंस। अगर एक पर्सन के अंदर सिविक सेंस है तो वो पब्लिक प्लेस में कूड़ा नहीं फेंकेगा, इधर उधर नहीं थूकेगा, लाउड म्यूजिक बजा के नहीं चलेगा। अगर सिविक सेंस का मतलब मैं एक लाइन में कहूँ तो पब्लिक प्लेस का यूज इंसान की तरह करना, ना कि जानवर की तरह। बट रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो चाइना है वहाँ के लोगों में डिसिप्लिन कूट कूट के भरा होता है, उनके अंदर सिविक सेंस होता है। चाइनीज पब्लिक प्लेस को भी घर की तरह ही समझते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ सफाई रखना, जिस वजह से वो अच्छे से साफ सफाई रखते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम इंडियंस नहीं, हमें लगता है कि बस घर के अंदर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर की चीज़ें, अगर पब्लिक प्लेस है तो भाई जो हो सकता है वो करो, कचरा फैलाओ, थूको, यूरिनेट कर दो जहाँ पे हो सकता है। मतलब कि कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ ही नहीं होती है। हम इंडियंस क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे जाके पाकिस्तान से, उस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं जो इंडिया के एक स्टेट के बराबर है। इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम पे टॉप पे है, लेकिन हम लोग इसे एक प्रॉब्लम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर रियलिटी में देखें तो किसी भी काम को अगर करना है तो अगर एक इंसान कर रहा है उस काम को तो 10 दिन लेगा। अगर 10 लोग मिल के कर रहे हैं तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन द सेंस कि हम लोग इसी तरह से सोचें कि इतने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे लोग हैं, कि अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे, बस छोटी छोटी जिम्मेदारियां, कि पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो बस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नहीं थूकना है, तो ऑटोमेटिक देखोगे कि तो बहुत जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है। अगर पब्लिक प्लेस की चीज़ें हैं तो भाई जितना हो सकता है उतना तोड़फोड़ मचाओ, बिल्कुल एक जानवर की तरह बिहेव करो पब्लिक प्लेस में जाके। बट अगर इसे चेंज करना है तो आपको इससे नहीं मतलब है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनो कि लोग कैमरा खोल के नाचना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आप भी जाओ कैमरा खोल के नाचना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करोगे ना, तो फिर अगर आप पब्लिक प्लेस को लेके भी यही चीज़ सोचते हैं कि लोग डस्टबिन में कूड़ा ना फेंक के बाहर फेंक रहे हैं, तो मैं उनको क्यों फॉलो करूं, मैं कूड़ा डस्टबिन में फेंकूंगा। हाँ, समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि सब लोग नहीं कर रहे हैं, एक इंसान के करने से क्या होगा। लेकिन आप इसे ऐसे समझो ना कि 100 लोगों में से अगर 99 लोग गधों की तरह सोच रहे हैं तो आप भी क्यों उन्हीं गधों की तरह सोचोगे। आप एक मैनरफुल इंसान बनोगे ना, तो फिर क्यों आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो कि जो 99 लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगा। इसे आप ऐसे समझो कि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में अगर चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, उसे आप समझ रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कूड़ा डस्टबिन में डालूंगा, इधर उधर नहीं थूकूंगा। तो इससे क्या होगा, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंडियंस 18 से 25 के एज ग्रुप वाले, वो कूल बनने के चक्कर में फुल म्यूजिक करके पब्लिक प्लेस में घूमते रहेंगे फ़ोन बजाते हुए। उनको लगता है कि लोग देख के उनको कूल समझ रहे हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो छपरी वाली स्टाइल करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल चिल्लाते हुए। उनको सिविक सेंस का मतलब ही नहीं पता है। तो आपको भी क्यों उनके जैसा बनना है। तो आपको अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप रोड पे जा रहे हो तो रेड सिग्नल है तो आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ना कि दूसरे लोगों को देख के आप भी सिग्नल तोड़ के निकल रहे हो। बेसिकली ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें इंसान और जानवर के बीच का डिफरेंस बताती हैं। अगर आप भी जानवरों की तरह बिहेव करोगे, कहीं पर भी जाके कोई भी चीज़ कर दोगे, तो क्या ही मतलब रहेगा आपके और एक जानवर के बीच। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आपके अंदर मैनर्स होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें करो जिससे लोगों का अटेंशन आपके ऊपर ग्रैब हो। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। लोगों की नज़र में आप एक मैच्योर पर्सन दिखाई पड़ते हो, भले वो सिविक सेंस ना फॉलो करते हो, लेकिन उनके नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आगे चल के वो भी वो चीज़ें फॉलो करने के ट्राई करते हैं आपको देख के। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए और आपको उनको भी सिखाना चाहिए जो आपसे छोटे हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नज़र में ही आपको वैल्यू प्रोवाइड कराती हैं, आपको खुद पे प्राउड फील होगा। तो अगर आज से पहले अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई है तो आज से ध्यान दो कि आज से ही आप फॉलो करना स्टार्ट करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अनमेच्योरिटी वाली हरकतें छोड़ के एक जेंटलमैन बनो, जो कि लोगों के अंदर एक अच्छा छाप छोड़े, एक अच्छा मैसेज डालें। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। होपफुली कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और एक जेंटलमैन बनने की फुल कोशिश करोगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।